सवा लाख दुरूद पढ़ना और दुरूद इब्राहीमी की जगह दूसरा दुरूद पढ़ना। मैं सवा लाख वाला दुरूद पाक शुरू करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ये वाला दुरूद पढ़ सकती हूँ? सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। नीज़ क्या हम दुरूद इब्राहीमी की जगह सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद पढ़ सकते हैं? सायरा साहिबा इंडिया से। सवा लाख दुरूद का क्या कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं मालूम कि आप सवा लाख क्यों पढ़ना चाहती हैं। 1.5 लाख क्यों नहीं पढ़ रही, 1 लाख क्यों नहीं पढ़ ली, 99,000 क्यों नहीं पढ़ ली? तो देखें, सवा लाख के बारे में अगर आप कोई हदीस की वजह से पढ़ रही हैं तो ऐसी में हमारे इल्म में कोई हदीस नहीं है जिसमें सवा लाख दफ़ा दुरूद पढ़ने की कोई ख़ास फजीलत वारिद हुई हो। अगर कोई है तो रेफरेंस उसका दे दिया जाए, हम देख लेंगे। तो वैसे दुरूद शरीफ रोज़ाना सुबह 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अहदीस में जो ज़िक्र अस्कार आए हैं उनके बारे में 100 दफ़ा सुबह तो 100 दफ़ा शाम का तज़किरा है, जैसे तीसरा कलमा है, चौथा कलमा है। तो इसी तरह कोई इसी पर क़यास करके 100 दफ़ा दुरूद शरीफ भी सुबह शाम पढ़ ले कंटिन्यू, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बजाय सवा लाख पढ़ के बिल्कुल फिर हमेशा दुरूद को ना पढ़ना, इससे बेहतर है कि डेली आप 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम को पढ़ लिया करें, क्योंकि हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि मा दावम अलैहा साहिबुहा व इन क़ल्ला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो लगता है जो कंटिन्यू किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। तो सवा लाख पढ़ के एकदम छोड़ देने से बेहतर है रोज़ाना 100-200 दफ़ा, यानी 100 सुबह 100 दफ़ा शाम पढ़ लिया करें। हाँ, कभी मदीना तय्यबा जाना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर की हाज़िरी हो, मस्जिद नबी की हाज़िरी हो, तो वहाँ फिर कभी ज़्यादा पढ़ लिया, लाख दफ़ा पढ़ लिया, 2 लाख दफ़ा पढ़ लिया। उसमें भी सवा का कोई सवा जो है ना इधर ना उधर, ये लफ्ज़ का कुछ कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो लाख दफ़ा पढ़ें या 2 लाख दफ़ा पढ़ें, या तो सवा का क्या है? तो ये इसका मतलब है कि इस अदद को आप कोई ख़ास फजीलत वाला अदद समझ रही है। बाकी पढ़ा कौन सा दुरूद जाए, तो यहाँ जितने दुरूद आपने लिखे हैं सब ठीक हैं, इनमें से कोई भी पढ़ा जा सकता है। दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ा जा सकता है, और जो दुरूद आपने बयान किए वो भी ठीक है। बड़े अब्बू छोटे अब्बू बोलना कैसा है? आजकल जो रिवाज है कि ताया और चच्चा को बड़े अब्बू और छोटे अब्बू बोलते हैं, क्या ये बोल सकते हैं? ये बोलना सही है या इसमें कोई हरज है? शमा साहिबा दिल्ली से। तो अपने वाले अब्बू को क्या बोलेगा फिर? जब ताया बड़े अब्बू हो गए, चचा छोटे अब्बू हो गए, तो अपने अब्बू मुतलक अब्बू या दरमियाने अब्बू या सिर्फ अब्बू? तो जायज़ है, किसी को कोई भी नाम दिया जा सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह की तरफ से भी नहीं है। तो ठीक है, बोल सकते हैं ताया को बड़े अब्बू, चचा को छोटे अब्बू। अपने अब्बू को भी कुछ बोलें फिर, ऐसा ना उनको वसीम भाई बोल रहे हो। क्या हाल है वसीम भाई, खैरियत से आप? जब चचा ताया को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अपने वाले अब्बू को भी कोई रिस्पेक्ट दें, ये मेरा मकसद है कहने का।